अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब जहाँ जहाँ रहें अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी एकदम खैरियत से हैं। दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करने जा रही हूँ मैं। तो हसन फरमाइश करके गए हैं स्कूल के, आज जो है उनको कच्चे कीमे का कबाब चाहिए। तो अभी दाल चावल बनाना है और रोटी बनाना है, आटा वाटा गूंद के रख दिया है मैंने और सारी तैयारियां शुरू कर दिया मैंने। और कबाब बनाने जा रही हूँ कच्चे कीमे का, तो मेरे स्टाइल से है, आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करना ऐसे बनाने की। तो ये जो है वीडियो कल रात की है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती थी। मैंने अल्कलाइन वाटर भी बनाया था और मैं अक्सर बनाते रहती हूँ, जब भी मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं बना लिया करती हूँ बीच बीच में, रोज़ तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो एक मेरे पास कांच की बोतल है, उसमें मैंने पुदीना, कोतमीर के पत्ते और खीरा है, गाजर है और नींबू के कुछ स्लाइसेस हैं और ये डाल के मैं 12 घंटे के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद जो है 12 घंटे के लिए छोड़ देने का, और उसके बाद जो है सुबह में हम लोग जो है, जो टाइम में रात में भिगा है 12 घंटा हो गया, फिर उसके बाद सुबह में हम लोग जो है आधा आधा गिलास एक एक गिलास जितना आता है उतना हम लोग इसको पी लेते हैं। ये सेहत के लिए अच्छा रहता है। और नाइफ़ भी गिर गई मेरे से, और लास्ट लास्ट के बर्तन देखें, हसन दूध पी के सो गए हैं। तो ये पैन में दूध गर्म करके मैं लाई थी, वही ग्लास है और पैन है और थोड़ा एक तवा और थोड़ा सा बर्तन मतलब रह ही गया है। लास्ट लास्ट के बर्तन रह जाते, जबकि मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग कर दिया था सोने से पहले और पूरे बर्तन वर्तन सब हटा दिए थे वहाँ से धो के, सब स्टैंड पे लगाते थे। लास्ट का जो है ये गैस चूल्हा जो है उसकी जो प्लेटें थी वो दोनों रह गई थी, और इसके लिए एक तो मैंने नहीं धोया था क्योंकि उसके ऊपर दूध गर्म करने रखा तो बहुत गर्म था, तो अभी बाद में उसको धो लूँगी। बल्कि ये सब तो हो गया, ये वाला काम हो गया। और तो सारे बर्तन लास्ट में मैंने फिर धो लिया सोने से पहले। उसके बाद हम लोग सुबह उठे, सुबह उठने के बाद मैंने हसन के लिए फ़्राइड राइस बनाया, अंडा डाल के बनाया था मैंने। और ये कल दिन के चावल थे, उन्हीं में मैंने बना दिया था। और कुछ वेजेस भी चली जाती, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है और प्याज के जो हरा साग होता है उसको भी डाल दिया हुआ है। लेकिन अभी जो है मेरे पास साग जो है बहुत कम था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है ज़्यादा। और उसके बाद कोतमीर भी डाल दिया, लेकिन मुझे ठंडा करना था, ठंडा ही नहीं हो रहा था ये। आप लोग खुद समझ सकते हो, जब हम लोग को जल्दी रहती है तो कितना टाइम लग जाता है ठंडा करने के लिए। और टिफ़िन में डायरेक्ट मैं गरम गरम जो है नहीं डाल सकती हूँ चावल, क्योंकि बैग है और उसकी बुक्स है सब जो है। वैसे तो इसमें ऑयल ज़्यादा मैं डालती नहीं हूँ कि टिफ़िन से कोई लीक हो ऑयल, लेकिन फिर भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि देखें ठंडा हो गया है और कभी भी टिफ़िन में से ऑयल वायल नहीं निकलता इनके, ये अल्लाह का शुक्र है। और टिफ़िन थोड़ी ज़्यादा मैं इनकी पैक करती हूँ, क्योंकि इनके जो पार्टनर होते हैं उन लोगों के साथ ये टिफ़िन शेयर करते हैं। बच्चे हैं सब एक जैसे होते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है एक दूसरे की टिफ़िन, तो शेयर करते हैं। तो कम रहेगा तो बच्चे भूखे रहेंगे, तो इस चीज़ का मैं ख़्याल रखती हूँ। और उसके बाद जो है शेज़वान चटनी के साथ मैंने फ्राइड राइस उनको दे दिया, और उनके स्कूल का टाइम हो गया और वो जा रहे हैं। थोड़ा आज उनको जो है ये शूज़ में जम नहीं रहा था, तो चले गए वो। और उसके बाद जो हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया और ज़फ़र भी चले गए अपने काम पे, और मैं भी जो है घर में अपने काम में लग गई। और घर का सब साफ़ सफाई करने के बाद, काम होने के बाद जो है कीमे की मतलब जो कच्चे कीमे का कबाब बनाना था उसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी। चॉपर मैंने बहुत दिन के बाद निकाला है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें चॉप हो जाती है प्याज, लेकिन मैंने रख दिया था क्योंकि घर में बाहर जगह नहीं है। तो लेकिन अभी इस टाइम पे जो है मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा निकालने में टाइम जाएगा, बाकी बहुत जल्दी चॉप हो जाता है। तो देखें कितनी जल्दी जल्दी चॉप हो जाता है पूरा प्याज। और आज मिक्सर भी पता नहीं क्यों बंद हो गया। मिक्सर बंद हो जाने के बाद जो है फिर मैंने ग्राइंडर ये वाला निकाला अंदर से। मतलब आज जो है कुल मिला के काम में बहुत लेट हो रहा था। जब हम लोग के पास काम ज़्यादा होता है, क्योंकि कच्चे कीमे कबाब है, तो उसको मैंने कीमा पहले ही धो के रख दिया था। और अभी कीमे को भी ग्राइंड करना है मुझे, ताकि उसका पानी पूरा निकल जाए। तो कम से कम आधा घंटे के लिए उसको स्ट्रेनर में रख दिया, ताकि उसका पूरा पानी जो है निकल जाए। और उसके बाद आज ये ग्राइंडर में भी मसाला पीसना है, क्योंकि वो भी अंदर से निकाला मैंने। टाइम बहुत लग रहा था, कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, जैसे कि खड़ा धनिया है, ज़ीरा है, तो ये सब पीसना था मुझे, थोड़ा दरदरा पीसना था। तो ज़फ़र आए तो उनसे मैंने मसाले भी मंगा लिए, और ये खड़े मसाले के साथ साथ मैंने कुछ दरदरे मसाले पीसे। और उसके बाद जो है केवड़े की बोतल भी ख़त्म हो गई थी, हाँ वो भी ख़त्म हो गई थी। और धनिया को थोड़ा मुझे दरदरा पीसना था, और एकदम बारीक नहीं करना है। कबाब में दरदरा थोड़ा सा धनिया डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी एक अच्छी सी आती है, एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो अब मुझे ऐसा था कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि ये सब जितने भी अंदर से सामान निकालने पड़े ना मुझे, मिक्सर है और ग्राइंडर है और वो चॉपर है,
तो उसमें बहुत टाइम लग गया क्योंकि सारे सामान जो है कबर्ड से बाहर आ जाता है, फिर उसके बाद सारे सामान फिर रखने होते हैं। घर इतने बड़े होते नहीं कि चलो ठीक है बाहर बहुत देर तक छोड़ देंगे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा काम बहुत देर तक होने वाला है ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत देर तक आज फैल जाएगा और मुझे पूरे दिन आज काम में लग जाएगा। और ये भी मुझे शेयर करना था कि एकदम कम से कम ऑयल में मैंने बिलिस्ता बनाया है। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा तेल उधर निकला हुआ है, तो मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयल में हमें बिलिस्ता बनाना होता है, तो एकदम कम तेल में भी बन गया। और ये पपीता मैंने मंगाया था, कच्चा पपीता मंगाया था ज़फ़र से, उन्होंने पका हुआ पपीता ला दिया, यानी ऐसे ही कच्चा था लेकिन वो शॉप वाले के यहाँ ही, जो भैया के यहाँ पक गया। मैं बोल रही थी ये नहीं काटूँ, ये अच्छा नहीं, क्योंकि देखिए इस तरीके से दब रहा था, तो लेकिन नहीं माने, तो फिर मैंने दूसरा पपीता फिर से मंगाया क्योंकि मुझे पेस्ट चाहिए था। और देखिए सारे मसाले मैंने निकाल के रख दिया, लहसुन अदरक ये वो सारे, लाल मिर्ची, और मैंने ना चने का आटा भी जो है उसको भी बना के रखा था, और सारी चीज़ें कीमे में डाल दिया। कोतमीर मैंने बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया। और उसके बाद इसको एक स्मोकी टेस्ट देना था, फ्लेवर देना था मुझे, तो मैंने कोयले के ऊपर घी डाल दिया है और इसको बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए। मतलब मैंने कम से कम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद जो है मैंने फ्राई पैन में तेल डाला, और हसन को ट्यूशन जाने के लिए लेट हो रहा था, हसन सो चुके हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है एक काम करें सो जाने दें क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, थकान भी रहती है ना, नींद पूरी हो जाएगी क्योंकि सुबह का स्कूल है तो जल्दी उठना पड़ता है। तो मैंने कहा सो जाने देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते, और जब तक मैं खाना चुपचाप जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो फिर कबाब को बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसको लो फ्लेम मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, नहीं तो ऊपर से कबाब जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, तो इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना है। और मैंने जो है लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई किया हुआ है, और बस अलट पलट करके बस बार बार चेक करते रहना है, एक बार छोड़ नहीं देना इसको। और मैंने सिर्फ शैलो फ्राई किया है, ऐसा डीप फ्राई मैंने नहीं किया इसको। तो कबाब फ्राई हो जाएगा, उधर मैंने चावल भिगा के रख दिया है गैस पे, और उसके बाद आटा गूंदा हुआ है ही है मेरा। दाल तो पहले ही बन चुकी है, दाल बना कर रख दी है मैंने पहले ही, क्योंकि हाँ उसको मैंने वीडियो में नहीं लिया, क्या रोज़ येलो दाल जो है हसन की जो फेवरेट दाल है उसको मैं क्या बार बार जो है वीडियो में दिखाऊँ। हाँ अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन अभी तक तो आप लोग को भी याद हो गया होगा किस तरीके से बनाते हैं येलो दाल तो कबाब को सारे मैंने निकाल लिया, और एक एक करके मतलब 2-3 शिफ्ट में मेरा पूरा कबाब जो है फ्राई हो गया था। और चावल भी देखें बॉयल होने पे है, मैंने जब कबाब फ्राई हो गया तो मैंने रख दिया तवे को, और एक तरफ से जो है मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। और आटा जो है मैंने बहुत पहले ही गूंद के रख दिया था, तो इतनी अच्छी सॉफ्ट रोटी बन रही थी। और आटा ना आप लोग भी जल्दी गूंद के रख देने का तो बहुत अच्छी रोटी बनती है। और सुबह मैंने मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाया था नाश्ते में, तो वो भी 3-4 रोटी रखी हुई है, अभी ये भी रखना है, ये भी तोड़ना बाकी है, कोतमीर है और पुदीना है। और अगर हसन के जाने के पहले देखते हैं क्या करना है, थोड़ा सा जो है भिंडी की सब्ज़ी भी है, अगर खाएंगे तो दे देंगे, नहीं खाएंगे तो फिर मैं और ज़फ़र खा लेंगे कबाब के साथ। वैसे शायद नहीं खाएगा वो, क्योंकि उसके पास टाइम इतना होता ही नहीं है। आज जो है बस वही है, कीमे का कबाब बनाना हो और वो भी कच्चे कीमे का, तो बहुत टाइम लग जाता है। सब तैयारी शुरू करने में ज़्यादा टाइम जाता है, वरना पकने में तो इतना टाइम नहीं लगता है। और रोटी भी जल्दी जल्दी में सेक रही थी, क्योंकि हसन को मैंने 2-3 बार आवाज़ भी दिया है यहाँ से, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उनके डैडी जा चुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो तो है नहीं कि अगर जगाएंगे, अभी आते हैं तो उनसे बोलते हैं कि वो जगा दें जब तक मैं रोटी बना ही रही हूँ। देखिए आटा बहुत देर पहले गूंद के रख देते हैं तो कितनी अच्छी सॉफ्ट रोटी, एकदम फूली फूली सी रोटी बन के तैयार होती है, और बहुत जल्दी सिक जाती है। अगर आटा अच्छा गूंदा हुआ ना तो रोटी भी बहुत जल्दी जल्दी सिकती है। तो रोटी सिक चुकी थी, हसन डैडी भी आ गए, वो दस्तरखान लगा रहे थे। अशु अशु उठ जाओ, हो गया खाना तैयार, आ जाओ आ जाओ बेटा, दस्तरखान लगा दिया डैडी ने, जल्दी उठो। वैसे तो मैंने हसन की पूरी थाली तैयार कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कितना खाना खाने वाले हैं वो, क्योंकि वही ऑलरेडी बोलेंगे मैं नींद में हूँ, मुझे लेट हो रहा है ट्यूशन के लिए। फिर भी मैंने दे दिया है, जो छोड़ेंगे मैं और ज़फ़र हम में से कोई भी खा लेगा खाना। व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।